तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। हम लोग सेट प्रैक्टिस कर रहे थे एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम के लिए, जो स्पेशल बुक जारी किया गया है एक्स के झा सर द्वारा। इसमें दो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस। 50-50 क्वेश्चन का सेट है। हम लोग 5 सेट देख लिए, आज हम लोग छठा सेट सोल्व कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो आज हम लोग देखेंगे दोस्तों सेट नंबर 6। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कह रहा है कि एचपी के समांतर, एचपी मतलब क्या होता है दोस्तों, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज लाइन, इसके समांतर होगा। तो इसका समांतर कहने का मतलब ऐसे होगा, इसका समांतर है होता है, कौन होता है, तो जो एचपी के समांतर होगा वो भूमि के समांतर होगा। किसके समांतर होगा? भूमि के, यानी समतलता के समांतर होगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि समितीय मापनी की सहायता से परिवर्तन किया जा सकता है। तो समितीय मापनी की सहायता से वास्तविक लंबाई को समितीय लंबाई में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, जो रेखा चित्र में दिखाई गई रेखा कौन सा रेखा है? तो देखिए एक वृत्त से टच कर रहा है दोस्तों। कोई भी वृत्त से एक पॉइंट पे टच करे, बाहरी पॉइंट पर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर उसको हम लोग स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो ये कौन सा रेखा है? स्पर्श रेखा है। यही अगर जो बीच से होकर के, केंद्र से न होकर के कहीं दूसरे इस परिधि से दूसरे परिधि पर जाकर टच करे तो क्या होगा? वो जीवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवा कहा जाता है। और जो केंद्र से होकर गुजरता है उसको हम लोग व्यास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको व्यास बोलते हैं। और व्यास के आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? व्यास के हाफ को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि एक रेखा क्षैतिज तल के समांतर तथा ऊर्ध्वाधर तल से झुका हो तो उसकी वास्तविक लंबाई देखी जा सकती है। देखिए एक रेखा है, वो क्षैतिज तल के क्या है? समांतर है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन है उससे क्या हो? इंक्लाइंड है। उसको वास्तविक लंबाई कैसे देखेंगे? तो ऊपरी दृश्य से, यानी कि टॉप व्यू से देखेंगे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 कह रहा है कि किसी भी वस्तु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है? तो कोई भी वस्तु है दोस्तों 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से अधिक नहीं जा सकता है, क्योंकि ये क्या है? लाइट का स्पीड है। ऑप्शन डी सही है, इससे स्पीड कोई भी वस्तु नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए निर्भर करने का मतलब है दोस्तों कि उस मात्रक को बढ़ाने से वायु के वेग में कमती या बढ़ोतरी होगा, या कमेगा या घटेगा, तो क्या करेगा? उस पर निर्भर करेगा। तो वायु के अगर जो घनत्व बढ़ जाएगा दोस्तों, वायु का डेंसिटी बढ़ेगा। जैसे ही वायु का डेंसिटी बढ़ेगा तो जो ध्वनि का वेग है वो क्या हो जाता है? कम जाता है। अगर जो वायु का टेम्परेचर बढ़ेगा दोस्तों, तो ध्वनि का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वायु का आर्द्रता बढ़ेगा तो ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन वायु का अगर जो दाब बढ़ाएंगे दोस्तों, तो उससे ध्वनि का वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वायु का जो वेग है, ध्वनि का जो वेग है वो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वायु का दबाव पर, यानी कि प्रेशर पर, दाब पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि एक वेग समय आरेख के तहत क्षेत्रफल से क्या हम लोग पाते हैं? तो वेग समय आरेख के तहत वेग समय आरेख के तहत हम लोग क्या पाते हैं? तो विस्थापन पाते हैं। अगर जो v और t से मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया निकालेंगे, तो क्या निकलेगा? विस्थापन निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है वस्तु 14 मीटर पर सेकेंड की चाल से ऊपर की ओर फेंका गया और यह 10 मीटर ऊपर गया। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय। देखिए वेलोसिटी कितना दिया हुआ है दोस्तों? v कितना दिया हुआ है? तो कहें सर v जो है वो 14 मीटर पर सेकेंड है। कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड। v बराबर क्या है? v बराबर कितना दिया है? 14 मीटर पर सेकेंड। देखिए दोस्तों आपको g जो है, जब भी वस्तु को ऊपर फेंकिएगा तो g तो आपको पता है कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगता है कि नहीं लगता है? अब इससे हाइट से आपको कोई मतलब नहीं है, इसी से समय निकल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है v बराबर u माइनस जी टी। क्या होता है? v बराबर u माइनस जी टी। तो आपको वेलोसिटी तो पता है, कितना वेलोसिटी से फेंका गया है, u पता है आपको। v क्या है? लास्ट में जाकर के v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर u कितना है? 14 मीटर पर सेकेंड
जी कितना है 9.8, माइनस में रहेगा। क्यों माइनस में रहेगा? क्योंकि ऊपर जा रहा है, ऊपर फेंक रहे हैं। हमको टी पता नहीं है, यानी कि 14 बराबर 9.8 टी। तो टी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? टी बराबर हो जाएगा, टी बराबर क्या हो जाएगा? 14/9.8। क्या हो जाएगा? टी बराबर 14/9.8। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है? जैसे ही आप इसको भाग दीजिएगा तो आपको जो आंसर जो है दोस्तों, आपका जो आंसर है वो कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन बी सही है, 1.43। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि निम्न सांकेतिक ड्राइंग क्या दर्शाता है? तो भीतरी थ्रेड को दर्शाता है दोस्तों, इंटरनल थ्रेड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरनल थ्रेड को दर्शा रहा है। अगर जो उभरा हुआ रहता दोस्तों, क्या रहता? उभरा हुआ रहता तो क्या दिखाता? आउटर आउटर थ्रेड को दिखाता, एक्सटर्नल थ्रेड को दिखाता, बाहरी थ्रेड को दिखाता। लेकिन अंदर की ओर है तो इंटरनल थ्रेड को दिखा रहा है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि कोनों के पहचान उनके नमन के आधार पर की जाती है। चित्र में क्यू कौन सा कोण है? देखिए दोस्तों, जो भी कोण 90 डिग्री होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समकोण बोलते हैं। जो भी कोण 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि 90 डिग्री से कम कहने का मतलब 90 डिग्री से कम होगा, उसको हम लोग न्यून कोण बोलते हैं। जो भी कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 से कम होगा, उसको हम लोग अधिक कोण कहते हैं। देखिए 90 से बड़ा है, 90 से क्या है? बड़ा है, और 180 से कम है, कौन सा कोण है? अधिक कोण है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, कह रहा है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा का कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। तो संवहन, संवहन, चालन, विकिरण, यानी कि कुछ भी नहीं होगा, ना संवहन होगा, ना चालन होगा, ना विकिरण होगा, कुछ भी नहीं होगा, तीनों माध्यम बंद रहेगा थर्मस में। ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है मशीन की दस्ता। तो मशीन की दस्ता जो दोस्तों हमेशा 100% से कम होता है। क्या होता है? 100% से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ऊर्जा संरक्षण के नियम से। कौन सा संरक्षण के नियम से? ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन डी सही है। ऊर्जा को न कभी बनाया जा सकता है और न कभी नष्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है कि किसी तने हुए रबड़ बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो जो तना हुआ रबर बैंड होता है दोस्तों, उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन सी सही है, स्थितिज ऊर्जा होती है। चलती हुई गोली में, किसमें? चलती हुई गोली में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित गतिविधियों में से किस में काम नहीं किया जा सकता? काम नहीं किया गया है। तो क्या लिखा हुआ है? अश्विन बस में चढ़ा तो कुछ काम किया। अश्विन प्लेटफॉर्म पर खड़ा है दोस्तों, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट नहीं किया। इसका वर्ग क्या हो जाएगा? 0 होगा। अच्छा, अश्विन दौड़ रहा है तो ये भी काम कर रहा है। अश्विन चल रहा है, ये भी काम कर रहा है। जो खड़ा है वो क्या है? कोई काम नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कि सूची स्तंभ को हम लोग पिरामिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? पिरामिड। पिरामिड है। पिरामिड का एक छोर जो है पॉइंट होता है, दूसरा क्या होता है? जो आकृति है उसका बेस होता है। अच्छा, कह रहा सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? तो जो तिर्यक फलक होता है सभी कैसे होते हैं? सूची स्तंभ के सभी तिर्यक फलक कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? सब त्रिभुजाकार होते हैं। ऑप्शन ए सही है, त्रिभुजाकार है। देखिए तिर्यक फलक क्या है? त्रिभुजाकार है। जितना ही भुजा रहा है, षष्ठभुज रहा है, अष्टभुज रहा है और चतुर्भुज रहा है, जो भी जैसा भी पिरामिड रहे, सबका तिर्यक फलक क्या रहेगा? त्रिभुजाकार रहेगा। क्वेश्चन 17 देखिए, कह रहा बो पेंसिल तथा बो पेन कैंपास का प्रयोग डॉट डॉट त्रिज्या के वृत्त को बनाने में किया जाता है। तो 25 mm त्रिज्या के वृत्त को बनाने में काम लिया जाता है। कितना? बो पेंसिल और बो व्यास वाले बो कंपास। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कह रहा जब हम फिटकिरी के विलयन को गर्म करते हैं और फिर छान कर ठंडा करते हैं, तो कौन सी क्रिया हुआ? तो क्रिस्टलीकरण क्रिया हुआ। ऑप्शन बी सही है। कौन सा क्रिया है? क्रिस्टलीकरण क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों अवस्थाओं में विद्यमान होता है? तो पानी तरल और ठोस दोनों में विद्यमान होता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 0 डिग्री सेल्सियस पर। 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। पानी तरल और ठोस दोनों पर विद्यमान होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कह रहा सितारों में प्लाज्मा बनाने का कारण क्या है? तो सितारों में जो प्लाज्मा बनता है उस तापमान के कारण प्लाज्मा बन जाता है दोस्तों। सितारा तो ठोस होता है, लेकिन वहां पे 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। कितना? 10,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो क्या होगा? वो प्लाज्मा में कन्वर्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वापातन कर सकता है?
तो अमोनियम क्लोराइड जो है दोस्तों ऊर्ध्वपातन कर सकता है, कपूर ऊर्ध्वपातन कर सकता है, कौन कौन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर और नेप्थलॉन। इतना जो है तीन जो है इंपॉर्टेंट है ऊर्ध्वपातन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि T1 दिल्ली में पानी का क्वथनांक है, T2 शिमला में पानी का क्वथनांक है, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन है। देखिए दोस्तों, दिल्ली को हम लोग समान धरातल मानते हैं, लेकिन शिमला जो है दोस्तों से पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ है, शिमला पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ का दाब जो है क्या होता है, कम होता है। यहाँ पे दाब क्या होगा, कम होगा, और यहाँ का दाब जो है दोस्तों वो अधिक होगा। क्या होगा, अधिक होगा। तो यहाँ जो क्वथनांक होगा दोस्तों टी जो दिल्ली का T1 है, तो दिल्ली का T1 क्या रहेगा, हमेशा रहेगा ज्यादा। क्या रहेगा, क्वथनांक ज्यादा रहेगा। लेकिन शिमला का T1 जो है क्वथनांक वो क्या रहेगा, कम रहेगा। यानी कि ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका बी सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग ड्राइंग में विमाओं पर लिखे गए कौन से अक्षर यह इंगित करता है कि यह अतिरिक्त जानकारी है। तो REF लिखा रहेगा दोस्तों, तो अतिरिक्त जानकारी का ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 24 कह रहा है कि जब हम एक प्रकाश बल्ब स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है। जब हम प्रकाश बल्ब के स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उसके अंदर फिलामेंट का तार क्या होता है, गर्म होगा, और उससे क्या होगा, चमक उठता है। यानी कि ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कह रहा है कि धातुओं को विद्युत प्रतिरोधकता का क्रम क्या है। देखिए सबसे ज्यादा प्रतिरोधक जो है दोस्तों यहाँ पे Hg है। इसमें क्या है, Hg है। उसके बाद कौन सा है, निकेल है। उसके बाद कौन सा है दोस्तों, टंगस्टन है। क्या है, टंगस्टन है। उसके बाद चांदी है। चांदी का सबसे कम प्रतिरोधकता है। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 कह रहा है कि किसी परिपथ में 6 मिनट में बहने वाली विद्युत धारा 0.6 एम्पियर है, तो उसके माध्यम में बहने वाले विद्युत आवेश का मात्रा क्या होगा। तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है दोस्तों, IT। क्या होता है Q बराबर IT। I का मान कितना है, 0.6। अच्छा, समय कितना ले रहा है, 60। एक मिनट में कितना, 60 सेकंड ले रहा है। एक मिनट में 60 सेकंड ले रहा है। एक मिनट में 60 सेकंड ले रहा है। 6 मिनट में, एक मिनट में 60 सेकंड, यानी कि 6 मिनट में 6 से गुना कर देंगे। जैसे ही पॉइंट हटाएंगे E0 खत्म होगा, यानी कि 100 के Q, ये 216 कूलाम जो है धारा आवेश जो है से क्या होगा, प्रवाहित होगा। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है लीडर लाइन को दर्शाने की गलत विधि पहचाने। तो लीडर लाइन जो दोस्तों क्या होता है, हर समय 45 डिग्री पे होगा। क्या होगा, 45 डिग्री पर। लीडर कितना, मिनिमम 45 डिग्री पे होगा। देखिए ऑप्शन ए में भी 45 डिग्री है, इसमें भी क्या है 45 डिग्री है, इसमें भी क्या है 45 डिग्री है, लेकिन सी में देखिए 90 डिग्री से गुजरा हुआ है। यानी कि ऑप्शन सी जो है से गलत है। अच्छा, अरे फिर थ्रेड आ गया। पहले थ्रेड था, देखिए यही है दोस्तों, एक्सटर्नल थ्रेड है, बाह्य थ्रेड है। वो क्या था, इंटरनल था। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि कौन से प्रकार की चूड़ियां हैं। तो ये चूड़ियां देख करके आपको बताना है कि लेफ्ट हैंड थ्रेड है कि राइट हैंड थ्रेड है। थ्रेड दो प्रकार का होता है, एक होता है लेफ्ट हैंड, एक होता है राइट हैंड। तो ये लेफ्ट हैंड थ्रेड है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 कह रहा है कि एक विद्युत परिपथ में समांतर में जुड़ा होता है। विद्युत परिपथ में समांतर सिर्फ और सिर्फ एक ही जुड़ा होता है, वोल्ट मीटर। क्या होता है, वोल्ट मीटर जो है दोस्तों, वोल्ट मीटर उस समांतर जुड़ा होता है। बाकी सब एमीटर, गैल्वेनोमीटर सब श्रेणी में जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, कह रहा है दिए गए प्रतीक डॉट डॉट विद्युत घटक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो दिए गए प्रतीक जो है दोस्तों रियोस्टेट को निधित्व करते हैं। किसको, रियोस्टेट का प्रतिनिधित्व करता है। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, कह रहा है वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है। तो जो वेबसाइट खोलते हैं दोस्तों, उसका पहला पृष्ठ जो खुलता है उसको क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, होम पेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, कह रहा है कि इंटरनेट क्षेत्र में www का अर्थ क्या है। तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि एक निबल बीट के बराबर क्या होता है। देखिए एक निबल बीट के बराबर होगा, एक निबल बीट के बराबर होता है। एक निबल जो है दोस्तों 4 बीट के बराबर होता है। कितना, 4 बीट के बराबर होता है। और एक बाइट जो है कितना बराबर होता है, तो 8 बीट के बराबर होता है। एक बाइट कितना, 8 बीट के बराबर होता है। यानी कि एक बाइट बराबर हम 2 निबल बोल सकते हैं। तो एक निबल कितने बीट के बराबर होता है, तो 4 बीट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, कह रहा है कि सूचनात्मक सुरक्षा संकेत का धरातल किस आकार का होता है। तो सूचनात्मक जिसपे सूचना दिया जाता है दोस्तों, तो क्या होता है, वृत्ताकार होता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा लाल रंग बॉर्डर तथा लाल रंग क्रॉस पट्टी किस प्रकार के सुरक्षा बनाई जाती है। तो जो लाल रंग के बॉर्डर होगा और लाल रंग की पट्टी होगा, तो यानी कि निषेधात्मक जो है से संकेत रहेगा। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि ड्राइंग बोर्ड पर बाएं सिरे पर लगे काले रंग की पट्टी को क्या बोलते हैं हम लोग।
तो एबोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एबोनी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, 2003 के अनुसार सभी आकार के ड्राइंग शीट के प्रिंटों को सुरक्षित रखने के लिए ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं? तो ड्राइंग शीट पर किस प्रकार के चिन्ह दिए जाते हैं दोस्तों? तो फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है, फोल्डिंग चिन्ह दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि मापनी कितने प्रकार का होता है? तो मापनी जो है दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है मापनी? मापनी 3 प्रकार का होता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कह रहा है कि दीर्घ अक्ष के समकोण पर बनी रेखा क्या कहलाती है? दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष पे समकोण पर बनी रेखा क्या बोलते हैं उसको? दीर्घवृत्त के दीर्घ अक्ष के समकोण पर बनी रेखा को हम लोग नियता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियता बोलते हैं। ऑप्शन ये सही है। नियता को इंग्लिश में दोस्तों डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। नियता के इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज जो है दोस्तों एबीसी, त्रिभुज है आपके पास एबीसी, ए कोण जो है से क्या है? समकोण है। त्रिभुज है एबीसी, एबीसी ए जो है से ए वाला क्या है? 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कह रहा है कि कोण सी जो है से 55 डिग्री है। जो कोण सी है, यहाँ पे बी मान लीजिए, यहाँ पे सी मान लीजिए। सी क्या है? 55 डिग्री है, 55 डिग्री है। जैसे ही आपको पता होगा इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो ई 90, ई 55, तो ई क्या कितना हो जाएगा? ई 35 डिग्री हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है? अब आपको कह रहा है दोस्तों कि एडी बीसी पर लंब है। एडी जो है से बीसी पर लंब है। किस पे? बीसी पर लंब है। बीसी पर लंब यानी कि ये भी 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री बना रहा है। कौन? एडी। किस पे लंब है? बीसी पे। देखिए दोस्तों, ई क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। ई भी क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि कोण बीएडी, कोण बीएडी, कोण बीएडी कितना डिग्री होगा? देखिए, ई 90 डिग्री है, ई 35 डिग्री है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना? 55 डिग्री आ जाएगा। कितना डिग्री? 55 डिग्री। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41, क्वेश्चन 41 कह रहा है दोस्तों, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए कौन सा ग्रेड पेंसिल का प्रयोग करते हैं? तो सिंगल स्ट्रोक का लेटरिंग रहेगा दोस्तों, लेटरिंग हम लोग लिखना रहेगा तो 2H का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करें? सॉरी, सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? सिंगल स्ट्रोक लेटरिंग के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो इसके लिए दोस्तों हम लोग H का या HB का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी सही है। इसके लिए ऑप्शन डी सही है। एच पेंसिल या HB पेंसिल का करते हैं, थोड़ा सा गाढ़ा देखने के लिए, थोड़ा सा डार्क देखने के लिए। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, कह रहा है वक्र रेखा में कितने डिग्री का कोण होता है? देखिए दोस्तों, वक्र रेखा है, इसमें कहीं पे कोण आपको दिख रहा है? कहीं पे भी कोई हर एक क्षण का कोण चेंज हो रहा है, यानी कि कोई कोण नहीं होता है इसमें। वक्र रेखा में कोई कोण नहीं होता है। क्वेश्चन 43 देखिए, कह रहा है किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष आधार लंब होता है? किस प्रकार के सॉलिड के अक्ष के आधार कितना लंब होता है? यानी कि राइट सॉलिड होता है। कौन सा? ऑप्शन ए सही है, राइट सॉलिड। षष्ठभुज में प्रिज्म, षष्ठभुजाकार प्रिज्म में पार्श्व सतह कितनी होती है? टोटल सतह तो 8 होता है दोस्तों, लेकिन पार्श्व सतह जो है कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है पार्श्व सतह। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कह रहा है डॉट 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 कोण को दो तलों के बीच होता है। डॉट 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 कोण को दो तलों के बीच को क्या कहते हैं? द्वितल कोण को दो तलों के बीच का कोण कहते हैं। कौन सा? द्वितल कोण। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है दोस्तों, स्टेप अप ट्रांसफार्मर किस संकेत को सूचित करता है? देखिए दोस्तों, स्टेप अप कहने का मतलब कि आप कम वोल्टेज डालिए और ज्यादा वोल्टेज लीजिए। ठीक है, तो जिसका ये है दोस्तों प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में अंतर यही होता है कि अगर जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कौन सा? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा होगा। क्या होगा? प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल से ज्यादा टर्न होगा। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो प्राइमरी कॉइल जो है सेकेंडरी कॉइल से क्या होगा? कम होगा, यानी कि सेकेंडरी कॉइल ज्यादा होगा। तो देखिए इसमें कितना कॉइल है? 1 2 3 4। ठीक है, कितना है? 4 कॉइल है। लेकिन 1 2 3 4 सेकेंडरी में क्या है दोस्तों? सेकेंडरी में 1 2 3 4 दोनों क्या है दोस्तों? बराबर है। अब देखिए अगला में देखिए 1 2 3 4 कितना है? 4 कॉइल है। अच्छा, सेकेंडरी में कितना है? 1 2 3 4 5, यानी कि एक कॉइल ज्यादा है। तो ये कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कौन सा? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। कम होता था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है किस यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए आवश्यकता है? तो अपरूपता की सटीकता ज्ञात करने के लिए आवश्यकता होती है। क्या होते हैं? किस यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए, किस यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए, किस यंत्र की सटीकता ज्ञात करने के लिए आवश्यक है? अपरूपता, परिशुद्धता, अपरूपता और परिशुद्धता दोनों को सटीकता ज्ञात करने के लिए प्रयोग आवश्यक है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए
48 कह रहा है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ क्या होता है। पहले तो आप प्रथम देख लीजिए, प्रथम द्वितीय और तृतीय, प्रथम द्वितीय और तृतीय। प्रथम में क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ जो है मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज। प्रथम में क्या होता है कि हमें एक होगा या एक से बड़ा होगा या एक के बराबर भी हो सकता है। क्या हो सकता है, एक होगा, एक से बड़ा होगा, एक के बराबर हो या एक के छोटा, कुछ भी हो सकता है, बड़ा छोटा बराबर कुछ भी हो सकता है। लेकिन द्वितीय श्रेणी में क्या होगा दोस्तों, जब भी होगा तो एक से क्या होगा, बड़ा ही होगा मैकेनिकल एडवांटेज, एक से कभी क्या होगा, शब्द हर समय बड़ा होगा। और तृतीय में क्या होगा कि एक से क्या होगा, छोटा ही होगा, एक से क्या होगा, छोटा होगा। ऑप्शन इसके लिए कौन सा सही है, क्या हो, तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में यांत्रिक लाभ हमेशा एक से छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कह रहा सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होता है। तो सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है, सूर्य से प्राप्त होता है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन 50 देखिए, कह रहा है कि एक दीर्घवृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है। एक दीर्घवृत्तीय तल का अग्र अवलोकन हो सकता है, क्या हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकता है और दीर्घवृत्त भी हो सकता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, सभी हो सकता है। तो चलिए कंप्लीट किए हम लोग सेट नंबर कितना, 6, सेट नंबर 6। मिलते हैं अगले सेट में। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ कर दोस्तों आप वहां पे पीडीएफ कमेंट कर सकते हैं, वहां पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ऑप्शन इसका डी सही है।